जय हिंद दोस्तों। आज हम टॉपिक करने वाले हैं स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल। मैं आपको एक ही टॉपिक में 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एरर, इंप्रूवमेंट और फिल, कि कैसे इसका यूज किया जाना चाहिए, कैसे हमें एरर फाइंड करना चाहिए, कैसे हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे हमें फिल करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए मैं आपको टेंस का एरर पढ़ाऊंगा भाई, कि देखो अगर ऐसे एरर का यूज होता है तो कैसे उन सेंटेंस को हमें इजीली हैंडल करना चाहिए, कैसे इजीली सॉल्व करना चाहिए, कितना फास्ट। ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत ज्यादा स्पीड से करा दूंगा आपको, कि कोई भी कितना ही खतरनाक एग्जांपल है तो उसको बड़ा इजीली तरीके से हम करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें भाई टेंस, तो देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पास्ट, दूसरा होगा प्रेजेंट और तीसरा यूज होता है भाई फ्यूचर। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें बात करें पास्ट, तो ये वाला बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पास्ट की बात करें तो देखो पहले पास्ट को हम जान लेते हैं कि पास्ट में यूज होता क्या क्या है। देखो पास्ट में देखें तो पास्ट में सबसे ज्यादा, अगर चलो पास्ट की फॉर्म की बात करें तो देखो पास्ट की फॉर्म 4 तरीके से पढ़ोगे। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले आप लोग इंडेफिनिट में यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इसको यूज करते हैं आप लोग डिड के साथ में। कॉन्टिन्यूस होगा तो या तो आप वॉज यूज करते हैं या फिर आप वर यूज करते हैं। परफेक्ट होगा तो आप लोग हैड का यूज करेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो हैड बीन का यूज करेंगे। मैंने कहा देखो भाई सारा का सारा पास्ट यही तो है। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई सेंटेंस बस पास्ट में शुरू हो जाए तो ध्यान रखिएगा उसकी सारी की सारी कंडीशन भी होनी चाहिए किसमें? पास्ट में। ऐसे ही या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस इनमें से किसी एक में शुरू हो जाए तो सारी की सारी कंडीशन, यानी कि आगे आने वाले सेंटेंस भी इनमें से किसी एक में ही खत्म होंगे। नेक्स्ट की बात करें, देखो प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट में शुरू होगा तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस किसी में भी खत्म हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। नेक्स्ट, अगर फ्यूचर में शुरू है तो ये सबसे सिंपल होता है और ये खत्म होता है भाई सिंपल प्रेजेंट में। बात क्लियर हुई? मैंने कहा टेंस हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट की बात करें, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म। प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म। फ्यूचर में शुरू तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में खत्म। क्लियर हुआ? यहां से अब हम क्वेश्चन को बताते हैं कि कैसे इजीली क्वेश्चन को करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इनको हैंडल करना चाहिए। चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा पहला एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा आई वेंट देयर ए पार्ट। देखो अभी अगर बात करें, अभी हम यूपीएससी की क्लासेस ज्यादा चला रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट कमांडेंट में, तो असिस्टेंट कमांडेंट में सबसे ज्यादा जो भी एरर यूज होता है तो उसमें बिना पार्ट के यूज होगा। अगर बात करें यहाँ पे तो और किसी की बात, किसी भी एग्जाम की बात, तो उसमें पार्ट के साथ यूज होता है। तो हम दोनों को ही लेके चल रहे हैं, पार्ट भी विदाउट पार्ट भी। अगर बात करें पार्ट के साथ में तो यहाँ ABCD, और वहां पे बात करें तो वहां आपको कोई पार्ट नहीं होगा, आपको एरर फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से बात करें आई वेंट देयर, तो मैंने पार्ट लगा दिया है क्योंकि मैं सभी के लिए एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा कि आई वेंट देयर, उसके बाद मैंने लिखा आई शॉ चार्ल्स सोब्राज इज प्लेइंग ए गेम ऑफ चेस, और लास्ट वाला पार्ट लिख दिया हमने नो एरर, डी पार्ट, CBE। अब हमें नहीं पता कि सेंटेंस को कैसे करना है। देखो सेंटेंस की शुरुआत हुई है किसके साथ? आई के साथ। आई को हम बता सकते हैं प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, या फिर आई नहीं, मैंने कहा राम होता तो राम को बता सकते हैं किसी नाम को कि राम प्रेजेंट में है, राम पास्ट में या फ्यूचर में। क्योंकि ध्यान रखिएगा कभी भी हम नाउन या प्रोनाउन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है अथवा फ्यूचर है। पता किससे चलेगा? या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मेन वर्ब से। तो हम इससे आगे चले और हमने देखा भाई यहाँ पे लिखा है क्या? वेंट। वेंट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमने देख लिया कौन सी फॉर्म में स्टार्ट है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट। अब बस जैसे ही पास्ट में शुरू है
तो सारी की सारी कंडीशन भी किसमें होनी चाहिए, पास्ट में। तो देखो यहां से पास्ट शुरू, तो सारी कंडीशन पास्ट। आगे चले, देखा भाई ये भी क्या देखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में शुरू, कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए पास्ट। लेकिन आगे देखा, लेकिन आगे क्या दिखा आपको, इज। पास्ट में शुरू था, कंटिन्यू पास्ट है, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन देखा आपको प्रेजेंट। अब बताओ गलती सॉल्व हुई या नहीं हुई, समझ आया। मैंने कहा था अभी आपको, हम कौन सा टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं भाई, स्पॉटिंग द एरर, इतना इजी करने वाले हैं। मैंने कहा बस यहां से देखा पास्ट में शुरू, कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, लेकिन यहां पास्ट नहीं दिखा, हमें प्रेजेंट दिखा, तो हमने इसको एरर डिटेक्ट कर दिया। बताओ समझ आया, क्लियर है। अब एक मैंने दूसरा टॉपिक लिखा है, अब हमारा एरर क्लियर हुआ क्योंकि बी पार्ट में एरर है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, कि देखो इंप्रूवमेंट में आपको स्लैश नहीं आएंगे, आएगा क्या आपको, या तो यूज होता है देखो आपको अंडरलाइन ऐसे पार्ट, ठीक है। अंडरलाइन नहीं होगा तो आपको ये जो भी है आपको एरर वाले पार्ट में जो भी देगा, जो भी इंप्रूवमेंट कराएगा सॉरी, तो आपको इस वाले पार्ट को बोल्ड लेटर में लिख देगा, मतलब काले गहरे अक्षरों में लिख देगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा तो देखिएगा कि जो भी यूज होगा कह देगा चूज द करेक्ट इंप्रूवमेंट ऑफ गिवन अंडरलाइन पार्ट, या फिर बोर्डर लेटर्स, तो जो भी है। अब आपको 4 ऑप्शन देने वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन में लिखेगा नो इंप्रूवमेंट। क्या बताओ ये सही है, गलत है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट होगा। तो इंप्रूवमेंट हमें जिस भी ऑप्शन में सही होगा फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड में से उसको चूज कर देंगे। अब मैंने कहा भाई देखो कैसे चूज करना है, पास्ट में शुरू, कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, तो पास्ट कैसे यूज करोगे, देखो इसके साथ में आईएनजी और इसके साथ में आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका पास्ट क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इज नहीं, इज की जगह होना चाहिए था क्या, वाज। बताओ समझ आया। दूसरा एक और मैं बात करता हूं, देखो हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैंने कहा एरर हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट में था, इंप्रूवमेंट कर दिया क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट का हमने पास्ट बना दिया। अब बात करते हैं हम फिल, कि फिल को कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था ये वाला, इस वाला, मैंने कहा यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, ये वाला मान लो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और आपको ये वाला पार्ट हुआ, पार्ट में मैंने आपको ऑप्शन में लिखा, पहला ऑप्शन लिखा मैंने हेड, सेकंड ऑप्शन लिखा इज, थर्ड ऑप्शन लिखा आपको वुड, और फोर्थ ऑप्शन लिखा आपको वाज। देखो हमारी गलती क्या होती है कि हम ना इसको चिपका के देखते हैं कि जो भी अगर पढ़ने में बढ़िया सा लगा वो ही ठीक है। अगर हम बात करें फिल की, तो अगर हम ऐसा देखो, ऐसी गलती मत करना आप कभी भी कि चिपका के देखा कि ये पढ़ने में बढ़िया लगा तो वही एरर या नहीं एरर, कुछ ऐसा करके ऐसे मत करना। क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ से मैंने आपको ये वाला लिखा है कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू, पहला पॉइंट, तो हमेशा ही खत्म भी पास्ट में होगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, पास्ट में शुरू खत्म भी पास्ट में। तो अब यहाँ से देखो, तो देखो अब हमने यहाँ देखा, अब हम पढ़ के देखें सोबराज हैड प्लेइंग, बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मजा नहीं आया, मजा नहीं आया तो ये वाला यूज नहीं होगा, कैसे ऐसे यूज करते हैं। दूसरा हमने पढ़ के देखा सोबराज इज प्लेइंग, इसमें कुछ ठीक सा लगा तो इसको आप कई बार बच्चे टिक कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा यूज नहीं करना है। मैंने कहा था भाई पास्ट में शुरू, कंटिन्यू है पास्ट, आगे भी होना चाहिए था पास्ट, तो देखो ये तो है प्रेजेंट, इसका मतलब इसका यूज नहीं होगा, इसका मतलब किसी ना किसी और चीज का यूज होगा। तो देखो कैसे यूज करना है आपको, अब देखो इसका यूज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये तीनों पास्ट हैं। अब देखो पास्ट में कैसे बनाना है, कि देखो अब हम बात करें हेड, तो हेड के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आईएनजी, तो इसका मतलब इसका यूज नहीं होगा। बात करें सारे मॉडल्स के साथ आप लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे है आईएनजी, इसका मतलब इसका भी यूज बचा कौन, was, यानी कि बात करें पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होती है was या फिर वर, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया भाई was, क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर। बताओ समझ आया ये वाला पॉइंट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा भाई, सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा द विक्टिम tried to tell us a part what
has happened, but his voice was not audible. No error. डी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, डी पार्ट। हमने पढ़ के देखा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है भाई। देखो विक्टिम से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता चलेगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मेन वर्ब से। तो यहाँ देखा हमने ट्राइड, ट्राइड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में शुरू, तो सारी की सारी कंडीशन भी पास्ट में। यहां से देखो व्हाट हैज, हैज किसकी फॉर्म, प्रेजेंट की। गलती मिल गई, गलती किस पार्ट में, बी पार्ट। यदि आपको यूज होता क्या, इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट हैज का पास्ट बोलो क्या होगा, हैड, आंसर। ये हो गया एरर, ये हो गया इंप्रूवमेंट। फिर आए तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या होगा, पास्ट में हैड हो गया, आंसर हो गया। बताओ समझ आया, क्लियर। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं इसके लेवल को चेंज करता हूं। मैंने कहा इस वाले पार्ट में कि पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, कि मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां से कि द ओल्ड लेडी prayed that the king may live long। क्वेश्चन लिखा ये वाला, हमने लास्ट में लिखा नो एरर। तो देखो यहां से लिखा ए पार्ट, इसमें मैंने बी पार्ट और सी पार्ट। अब देखो यहां से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बताओ। ओल्ड लेडी से हमें नहीं पता चलेगा, पता कैसे चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से या फिर मेन वर्ब से। तो देखो क्या दिखा हमें, V2 पास्ट में शुरू, कंटिन्यू किसमें, पास्ट में होना चाहिए, लेकिन आपको ये क्या दिखा भाई, मॉडल। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं, सेल, वेल, वुड, कुड, मे, वाइट, जितने भी हैं, तो इन सारों में सिर्फ और सिर्फ हमारे काम के हैं भाई तीन। कैसे कि विल का पास्ट होगा वुड, ऐसे ही कैन का पास्ट होता है कुड, और मे का पास्ट होता है माइट। ध्यान रखिएगा शैल का पास्ट हम शुड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि शुड को यूज कब करते हैं, मोरल सजेशन के लिए। तो जब भी हम बात करेंगे इसी केस में, तो देखो मैंने कहा पास्ट में शुरू और खत्म भी पास्ट में। यहां क्या दिखा, मे, तो गलती किस में हो गई भाई, बी पार्ट। यदि आपको यूज होता इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट में नहीं, यूज होना चाहिए था क्या, माइट। बताओ क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा आई डिडंट नो his visa will be expired in a month। क्वेश्चन लिखा, तो देखो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अब बताइए कहाँ शुरू हुआ, पास्ट में ना, पास्ट में शुरू, आगे भी कैसा होना चाहिए, पास्ट में। मैंने अभी अभी जिक्र किया कि आपको तीन मॉडल ऐसे होते हैं जिनका अपना पास्ट होता है, क्या क्या, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। तो यहां से दिखा विल, तो गलती किसमें, बी पार्ट। यदि इंप्रूवमेंट करेंगे तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा बोलो, वुड। हो गया आंसर। बताओ समझ आया, क्लियर है। ध्यान रखिएगा हमेशा ही हम शुड का यूज मोरल सजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो डालते रहेंगे आपको। बाकी आपको ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।